नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि ये जो मोदी सरकार गियर अप हुई है बिल्कुल एग्रेसिव मोड में कि अब यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सामान्य नागरिक संहिता को लागू कर देना चाहिए। तो उसके लिए सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। मोदी सरकार गियर अप हो चुकी है। बहुत सारे तबकों से उसके फेवर में आवाज़ें आ रही हैं। कुछ तबके ऐसे भी हैं जो कि इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं और उनका मानना है कि हमारे धर्मों का अलग अलग कानून लागू किए रहना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता नहीं लागू होना चाहिए। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के काफ़ी पक्ष में थे और 2 दिसंबर 1948 को उन्होंने ये बात कही थी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि यूसीसी लागू होना चाहिए और किसी एक धर्म का कानून नहीं चलना चाहिए, सबके लिए यूनिफॉर्म ही होना चाहिए जो भी कानून है चाहिए। तो लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि ये क्या है, इसके खिलाफ आवाज़ें क्यों आ रही हैं या फिर इसके फेवर में क्यों आ रही है। एग्जैक्टली यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। बहुत सारे लोगों को जो समझ आता है यूसीसी का मतलब कि मुस्लिम्स में 4 शादियां बैन कर दी जाएंगी, मुस्लिम्स में 4 शादियां बंद हो जाएंगी, यही यूसीसी है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूसीसी एग्जैक्टली है क्या, हमारे समाज पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा और आने वाले समय में इससे क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारे समाज में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर नए यूज़फुल वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो इसका मतलब है सामान्य नागरिक संहिता यानी कि जो सिविल मैटर्स हैं, जो दीवानी के मैटर्स हैं, जो सिविल राइट्स से रिलेटेड हैं या सिविल रिफॉर्म से रिलेटेड हैं, हमारे समाज से रिलेटेड हैं, वो सब पर समान रूप से लागू होंगे भारत देश में। किसी भी धर्म का अपना अलग सिविल लॉ नहीं चलेगा, किसी भी धर्म का अपना अलग कानून नहीं माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे मुस्लिम तबकों में शरिया लॉ की मान्यता मानी जाती है, सिविल लॉ शरिया के हिसाब से चलाया जाता है। तो अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा और हर कानून जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से ही चलेगा, सब पर समान रूप से लागू होगा। तो अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो जैसे कि 4 शादियां होती हैं तो वहाँ पे अब पॉलीगैमी अलाउड नहीं होगी। अगर सबको एक शादी ही अलाउड है, एक ही लीगल वैलिड मैरिज मानी जाती है, तो मुस्लिम्स में भी केवल एक ही शादी अलाउड होगी और वही लीगली वैलिड मैरिज मानी जाएगी। इसके अलावा जो औरतों को मेंटेनेंस की बात होती है और उनको मेंटेन करने के लिए जो लॉज दूसरे धर्मों के लोगों पर लागू होते हैं वही मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होंगे और उनको भी उसी तरह से मेंटेनेंस मिल पाएगा। अगर हम जुडिशियल सेपरेशन की बात करें, डिवोर्स की बात करें, तो जो दूसरे धर्मों में लागू होता है वैसा ही उन पे भी लागू होगा। मतलब सबके लिए डिवोर्स या सेपरेशन से रिलेटेड सेम लॉ अप्लाई होगा। वहीं पे डिवोर्स के बाद अगर बच्चों की कस्टडी की बात करें तो बच्चों की कस्टडी पे भी सेम लॉ अप्लाई होगा, अलग अलग लॉ नहीं अप्लाई होंगे। इसी तरह से एडॉप्शन को लेकर के किसी बच्चे को अगर आपको गोद लेना है तो उसके लिए सबके लिए सेम लॉ अप्लाई होगा। काफ़ी सारी कुप्रथाएं हैं जो ख़त्म हो जाएंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे हैदराबाद के इलाके में या उसके आसपास के इलाके में अभी भी एक बहुत बड़ी कुप्रथा है जिसे मिस्यार मैरिज कहा जाता है, यानी कि ट्रैवलर्स मैरिज। जैसे कि जिसमें बुढ़े बुढ़े शेख आते हैं 70 साल के, 80 साल के, और वो छोटी छोटी बच्चियों से शादी कर लेते हैं 10-12 साल की। जब तक वो रहते हैं उनका शोषण करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं और फिर वो उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि शरिया लॉ के हिसाब से ये लीगल है, ये जायज़ है, ये वैलिड है कि वो किसी से ड्यूरिंग ट्रैवल मैरिज करें और जैसे ही उनका ट्रैवल, जैसे ही उनकी यात्रा ख़त्म हो जाती है, वो शादी भी ख़त्म हो जाती है, वो निकाह ख़त्म हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और इसलिए वो जायज़ तरीके से उस लड़की को छोड़ने के हकदार हैं, उस बच्ची को छोड़ने के हकदार हैं। तो इस तरह से पैसे लेकर के छोटी बच्चियों का शोषण होता है। फिर जैसे चाइल्ड मैरिजेज़ होती हैं, जैसे कि शरिया लॉ में बहुत कम उम्र में ही उनको शादी के लिए अलाउ कर दिया जाता है, लड़कियों की शादी हो जाती है, तो वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा।
क्योंकि जो वैलिड मैरिज एज है गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स, वही अलाउ की जाएगी एज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश की बहुत सारी कुप्रथाओं को ख़त्म कर देंगी। जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, चाहे वो डिवोर्स के मामले में हो, चाहे वो मेंटेनेंस के मामले में हो, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जो लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, तो काफ़ी धर्मों में अलग हैं। कुछ धर्मों में तो लड़कियों को फैमिली प्रॉपर्टी में राइट्स ही नहीं मिलते हैं, उनको शेयर ही नहीं मिलता है। तो अब ये सारे जो कानून हैं ये सबके लिए बराबर हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो दीवानी से रिलेटेड जो भी कानून होंगे, जो भी मुकदमे होंगे, जो भी लॉज होंगे, जो रूल होंगे, वो सबके लिए बराबर हो जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। और यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि यूसीसी, यानी कि समान नागरिक संहिता। मतलब कि हर नागरिक को समान हक मिलेंगे, समान राइट्स मिलेंगे और एक तरह के कानून के अंडर फॉलो होंगे। तो ये था यूसीसी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शपथ।